जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, नीलगाय में कौन सा समास है? बात करेंगे समास की, तो हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। बात हो रही है यहाँ पर नीलगाय की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास। जहाँ पर पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेषण हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। बात करेंगे नीलगाय के समास विग्रह की, तो नीलगाय का समास विग्रह होगा, नीली है जो गाय, इसका समास विग्रह होगा ये कि अव्ययी भाव समास की। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान उपसर्ग या अव्यय हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास की अगर बात करें, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। बात करें ऑप्शन डी की, द्विगु समास की, तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराते हो वहाँ द्विगु समास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उड्डयन शब्द में कौन सी संधि है? बात हो रही है संधि की, तो हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात करें उड्डयन की, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उड्डयन का अगर संधि विच्छेद करें तो उत जिसमें हलंत होगा, ता धन डैन, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। और बात करेंगे इसमें संधि की, तो इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन, बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कर्ण कारक। जहाँ पर से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है वहाँ कर्ण कारक होता है। यहाँ बच्चे किससे खेल रहे हैं? मिट्टी से, तो मिट्टी के लिए से साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा। वहीं जब से का प्रयोग अलगाव या पृथकता को दिखाने के लिए किया जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। कर्ता कारक का चिन्ह होता है। कर्म की बात करेंगे तो इसका कारक चिन्ह को होता है। साधन के रूप में से का प्रयोग जब किया जाता है तो वहाँ कर्ण कारक होता है, और अलगाव को दिखाने के लिए जब से का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। हिंदी में कारक की अगर बात करेंगे तो कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का प्रकार होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। बात करेंगे सर्वनाम की, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? यानी कि इन शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बुढ़ापा। बुढ़ापा यह एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। जबकि लड़का की अगर बात करेंगे तो ये जातिवाचक है, पेड़ भी जातिवाचक है, बाजार की अगर बात करेंगे तो ये समूहवाचक है। बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था इत्यादि का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अंतराल। ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, जबकि नीम के पत्ते, हारे को हरिनाम और नील कुसुम, ये तीनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। बात करें ऑप्शन ए, छायावाद के प्रवर्तक ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। बात करें ऑप्शन सी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, तो द्विवेदी युग का नामकरण यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सोरठा छंद के समचरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? बात करें सोरठा छंद की, तो यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। जिसके बात हो रही है समचरणों की, तो यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। समचरणों की बात हो रही है तो 13-13 मात्राएं होंगी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता की बात हो रही है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन, थकावट शब्द में प्रत्यय है,
प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। बात हो रही है यहाँ पर थकावट शब्द में प्रत्यय की, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आवट प्रत्यय। थकावट शब्द में आवट प्रत्यय है और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।